बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो 3 औरतें कौन सी हैं जिन पर जिना की सज़ा लागू नहीं होती? अगर इन पर जिना का जुर्म साबित भी हो जाए फिर भी इनको सज़ा नहीं दी जाएगी और इन पर शरीयत की तरफ से कोई सजाए कानून लागू नहीं होगा। ये 3 औरतें कौन सी औरतें हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिना की सज़ा क्या है और कुरान और हदीस में इसका क्या हुक्म है। वीडियो बहुत ही प्यारी है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन सब के बारे में बताया जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मेरे दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम इज्जत व अजमत को सबसे कीमती करार देता है, इसकी हिफाजत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखता है। इसलिए जिना इस्लामी मुआशरे में एक घिनौना और माफ़ी के लायक जुर्म नहीं है। इस्लाम में इसकी सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इस्लाम ने इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जो इंसानों को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हैं, जैसे बेपर्दगी, बेहयाई और मर्दों औरत का मिलना, शराब पीना, जिना करना, गैर मर्दों के सामने बनाव सिंगार वगैरह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया क्योंकि ये एक कबीरा गुनाह है और अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि जिना के करीब ना जाओ क्योंकि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जिना से इस अंदाज में रोका गया कि जिना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जिना बहुत ही बुरा चीज़ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया। मैंने पूछा कि इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। दोस्तों, कहते हैं कि इस्लाम से पहले जिना की सजा ये थी कि शादीशुदा औरतों को घर के अंदर ताहियात यानी जिंदगी भर कैद कर दिया जाता था और गैर शादीशुदा को डांट दपट की जाती थी, और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। लेकिन बाद में यह सजा रोक दी गई, रद्द कर दी गई और इसके साथ वो सजा तय हुई जिसका जिक्र आगे आ रहा है। मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल इस गुनाह में अक्सर लोग लगे हुए हैं, खास तौर पर उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहां लग रहा है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान और बड़ी इज्जत से बताते हैं, यहाँ तक कि उनको भी ऐसा करने का रास्ता दिखा देते हैं। याद रहे कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की होती है और जिस वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज होता है और उनके घर वालों के घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब मांगेगा। इस बड़े गुनाह की और भी सख्त सजाएं हैं, इसलिए खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी इस गुनाह से बचाएं। याद रहे कि अगर आपने खुद की जिनाकारी जैसे गुनाह की बातें अपने किसी दोस्त या सहेली को सुनाया है और उसको सुनकर वो भी ऐसा गुनाह करें तो उसका गुनाह आप पर भी होगा, क्योंकि आप ही ने उसको ये रास्ता बताया। मेरे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी गुफ्तगू जिना जैसे बड़े गुनाहों के बारे में। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन 3 औरतों के बारे में जिन पर जिना की हद लागू नहीं होगी। तो इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो उन पर भी दीन इस्लाम की तरफ से कोई हद लागू नहीं होगी। एक तो वो नाबालिग है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि बेदार ना हो जाए, जाग ना जाए, और तीसरा वो शख्स जिसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, यानी दीवाना हो, मजनू हो, पागल हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। यानी नाबालिग से
इन गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, और जिन गुनाहों का ताल्लुक बंदों से है जैसे कत्ल, चोरी वगैरह, तो उन गुनाहों के बारे में नाबालिग से भी पूछा जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के भूल चूक और जिस काम के लिए वो मजबूर किए जाएं माफ़ किया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक होती है अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमा देगा, या फिर किसी चीज़ पर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमा देगा। मालूम हुआ कि अगर जिना करने वाला अक्लमंद और बालिग है और उसने जिना अपनी मर्जी से किया हो, जिना करने के लिए उस पर कोई जुल्म और जोर जबरदस्ती ना की गई हो, तो ये सज़ा का मुस्तहिक है। याद रहे, जिना करने पर रजम का तरीका बताया गया कि ज़मीन में गड्ढा खोदा जाए, उसमें उसको खड़ा करके सीने तक मिट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं, यहाँ तक कि वो शख्स मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है कि उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिया जाए ताकि वो बेपर्दा ना हो। मेरे दोस्तों, याद रहे कि जिना करना कबीरा गुनाह है, और अपने महारिम से जिना करना यानी जिससे पर्दा करना ज़रूरी है तो उसके साथ जिना करना और भी ज़्यादा कबीरा काम है, और इसकी सज़ा रजम है। अगर शादीशुदा है तो, और शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े हैं। लेकिन जहां आजकल इस्लामी कानून लागू नहीं है जैसे कि हिंदुस्तान, तो यहाँ ऐसे शख्स को दिल से शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बगैर शादीशुदा लोगों के लिए है। अगर ऐसा शख्स गिड़गिड़ा कर जिंदगी भर ऐसा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा देगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन होते हुए तो कोई शख्स जिना कर ही नहीं सकता, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जिना के करीब ना जाना, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान पर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको जो बीवी मिलेगी वो अच्छी होगी, और अगर आप खराब हैं तो खुद ही समझ लीजिए। कुरान और हदीस में जिना की सज़ा और इसके बुरा होने के बारे में बताया गया, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिना के करीब भी ना जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को 100-100 कोड़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादीशुदा मर्द और औरतें जिना करें तो दोनों को संसार कर दो। ये अल्लाह की तरफ से सजा है। इंसान ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब वो जिना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसाये की बीवी के साथ जिना करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। याद रहे कि जिना एक ऐसा गुनाह है कि जिसमें निस्यान, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां लाहक होती हैं। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, और अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो इंसान के दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, यानी वो दिल ईमान से खाली हो जाता है। याद रहे कि इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसकी माँ, बहन या बच्चों को इसी दुनिया में अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि जिना एक कर्ज है, और तू ऐसा कर्ज लेगा जो तेरे घर यानी माँ, बहन या बेटी से ये कर्ज वसूल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर हमारी यही गुजारिश है कि जिना से बचें, और अल्लाह हम सबको जिना से बचाए और ऐसे तमाम गुनाहों से बचाए जो कि जिना का रास्ता आसान करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस कबीरा गुनाह से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।